दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बिलासपुर में 742 घरों पर निगम का बुलडोजर देखने को मिला कार्यवाही के तौर पर, जहां विरोध करने पर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लोगों ने कहा कि पट्टा होने के बावजूद इनको बेदखल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मच गया, जहाँ शहर के चाटीडीह मेलापारा में अतिक्रमण करके बनाए गए 742 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। बीती सुबह को तकरीबन 10:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ निगम अमला मौके पर पहुंचा। अमले ने घरों पर जैसे ही बुलडोजर चलाना शुरू किया, लोग सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने पर सरकंडा पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। नाराज लोगों का कहना है कि काबिज जमीन का पट्टा होने के बावजूद उन्हें ऐन बारिश से पहले घर से बेदखल किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की कार्यवाही जारी रही। दोपहर 2:30 बजे तक बुलडोजर से तकरीबन 40 मकान ढहा दिए गए। 100 से ज़्यादा कर्मी और अफसर यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। अगर बात करें चाटीडीह मेलापारा में अतिक्रमण की, तो 742 मकानों पर ढहाने के लिए निगम और पुलिस प्रशासन के 100 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी 2 जेसीबी, पोकलेन, 4 काऊ कैचर, 5 टिपर लेकर पहुंचे। जहां 30 से 40 सालों से यहां निवास कर रहे लोगों ने निगम की कार्यवाही का विरोध किया तो भीड़ में धक्का मुक्की भी हो गई। सरकंडा टीआई तोप सिंह ने बताया कि प्रशासन की कार्यवाही का विरोध करने, सरकारी काम में बाधा डालने पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बलौदाबाजार हिंसा में सफ़ेद ध्वज लगाने वाला गिरफ्तार हो चुका है, जहां बवाल के दौरान कलेक्ट्रेट के सामने तिरंगा फहराने वाले पोल पर अपने झंडे को लगाया गया था। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोप है कि उसी ने बवाल के दौरान संयुक्त कार्यालय में 10 जून को तिरंगा फहराने वाले पोल पर सफ़ेद ध्वज फहरा दिया था। हिंसा के केस में अब तक 138 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार वीडियो, फोटो और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसकी मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है। इसी बीच झंडा लगाने वाले आरोपी की भी पहचान डिगेश्वर बांधे के रूप में हुई है। डिगेश्वर लवन थाना इलाके के कोरदा गांव का रहने वाला है और उसे वहीं से पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक 15 मई की दरमियानी रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से तकरीबन 5 किलोमीटर मानाकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसकी वजह से ये भयंकर हिंसा देखने को मिली थी। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें आज बंद रहेंगी। कबीर जयंती के मौके पर ड्राई डे घोषित हुआ है। होटल क्लब में भी परोसने की मंजूरी फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में ड्राई डे आज घोषित हुआ है। कबीर जयंती के मौके पर प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में भी शराब बेचना और परोसने की मंजूरी नहीं होने वाली है। इसके लिखित आदेश आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर यानी आबकारी विभाग की ओर से जो है पत्र जारी किया गया है, जिसमें परोसने को भी मंजूरी नहीं दी गई है, होटल हो या फिर क्लब। रायपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है, जहां रेलवे ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। पार्किंग को लेकर ठेकेदार से विवाद हुआ था। बात कर रहे हैं रायपुर के ऑटो चालकों की बीते दिन को शुरू हुई हड़ताल के बारे में, जहां रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद ऑटो चालक अब हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद ऑटो की पार्किंग और स्टेशन परिसर में एंट्री की व्यवस्था बनाने के लिए रेलवे ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार और ऑटो ड्राइवरों के बीच बीती शाम को पार्किंग के पैसे को लेकर विवाद हो गया था। काफ़ी देर रात तक हंगामा चलता रहा और इसके बाद तकरीबन 350 ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए। ऑटो चालकों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रखी थी। ऑटो चालक जन कल्याण संघ के अध्यक्ष राजेश स्वामी ने बताया कि रेलवे के सीनियर वाणिज्यिक अधिकारी अवधेश त्रिवेदी से इस बारे में चर्चा हुई। ऑटो संघ की पार्किंग एरिया और एंट्री फीस को लेकर रेलवे ने व्यवस्था बनाने को लेकर 1 सप्ताह का समय मांगा है और इसमें ऑटो चालकों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को लेकर रिजल्ट जारी हुए हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी समेत तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी और अन्य परीक्षाओं के जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट prsu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा फल चेक कर सकते हैं। जहां पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 2024 के लेकर के तकरीबन अगर बात करें तो इसमें आधे से अधिक परीक्षार्थी फेल हो गए हैं। बीए पहले साल की परीक्षा
परीक्षा में मात्र 41% परीक्षार्थी ही पास हो पाए हैं। इनमें से आधे से अधिक 12,355 छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं। वहीं अगर बात करें 3,987 छात्र जो है यहाँ पूरक लगा हुआ है, 664 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, जबकि 187 के परिणाम रोके गए हैं। तमाम जो जानकारियां हैं आप PRSU की ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप परिणाम चेक करना चाहते हैं तो prsu.ac.in/examination/results पर जाकर चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 विश्वविद्यालयों को UGC ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 5 शासकीय यूनिवर्सिटीज़ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी UGC ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा देश भर की तकरीबन 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में डाला गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 5 शासकीय विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा सत्र शुरू होने से तुरंत पहले ही UGC के इस कदम से हड़कंप मचा हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल नहीं रखने को लेकर देश भर की तकरीबन कुल 157 यूनिवर्सिटीज़ को चिन्हित कर डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, जिनमें 108 राजकीय यूनिवर्सिटीज़ जबकि 2 डीम्ड विश्वविद्यालय और 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के भी 5 राज्य विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट रिक्त घोषित करे जा चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। भाजपा और कांग्रेस के दावेदारों के नाम अब सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है और अब इस सीट के लिए 6 माह के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। इस सीट से भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल विधायक चुने गए थे। 17 जून को विधानसभा की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी विधायकी पद से, और ऐसे में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंपा था। माना जा रहा है कि रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। सीट खाली होते ही दावेदारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। पार्टी बृजमोहन अग्रवाल से उनकी पसंद जो है पूछ सकती है, जिसके आधार पर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लेकर के मुहर लगा सकती है। सरगुजा सारंगगढ़ में झमाझम बारिश, मानसून ट्रैकर को लेकर खबर, जहां तेज हवा के सामने साइन बोर्ड उखड़कर फेंक गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीती शाम को झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जहां रायपुर में भी मौसम सुहाना हो गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 12 दिनों तक बीजापुर और सुकमा में अटका मानसून शुक्रवार को रायपुर, पेंड्रा, कोरबा और रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव और दुर्ग तक भी सक्रिय हो चुका है। वहीं रायपुर से बिलासपुर एक्टिव होने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों तक है। फिलहाल अभी बिलासपुर संभाग में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 4 से 5 दिनों में प्रदेश भर में अच्छी बारिश हो सकती है। आधे छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय होने के कारण कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। बीती शाम को भी रायपुर में प्री मानसून की अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ गरज चमक का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सेकंड चांस के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल इस सत्र छत्तीसगढ़ में 2 बार बोर्ड की परीक्षा मुख्य परीक्षा आयोजित करी जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम्स नहीं होंगे। किसी सब्जेक्ट में फेल या फिर श्रेणी सुधार करने वाले छात्र आवेदन देकर सेकंड चांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरक परीक्षा की जगह हर साल 2 बार मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस बार सेकंड चांस के लिए 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई को, 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई को शुरू होने वाली है। सभी छात्र इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 21 जून के बाद से बीते दिन से यानी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए टाइम टेबल की भी घोषणा कर दी जा चुकी है। बिलासपुर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का घेराव कर दिया। अधिकारियों की जो है लालटेन भेंट किए गए। कहा सरकार ने गरीब पर बोझ डाल दिया है और किसान जनता संकट में आ चुकी है। बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती और बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां तिफरा स्थित संभागीय कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालटेन लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने अधिकारियों को लालटेन भेंट करके अपनी नाराजगी भी व्यक्त करी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़, जो कि एक सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है, यानी यहां आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादित होता है, वहां की जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों और गरीबों पर बिजली की दर में बढ़ोतरी का बोझ लगातार डाला जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली दर में बढ़ोतरी करके आम जनता, विशेषकर किसान और गरीब वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। राज्य में
पर्याप्त बिजली उपलब्ध है तो फिर यह कटौती और दरों में वृद्धि समझ से परे है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार तुरंत इस मामले पर हस्तक्षेप करे और बिजली कटौती साथ ही बिजली के दर में वृद्धि को वापस ले। खेल विभाग से अच्छी खबर है, जहां रिक्त पदों पर जल्दी सीधी भर्ती आयोजित हो सकती है। इसी सत्र से क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और युवा रत्न पुरस्कार भी शुरू हो सकता है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के खेल विभाग की तो रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती देखने को मिल सकती है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा रत्न पुरस्कार का क्रियान्वयन इसी सत्र से शुरू हो सकता है। राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खेल मंत्री ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में विभाग की गतिविधियों, उपलब्धियों और आगामी प्रस्तावित क्रियाकलापों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अलंकरण के शेष वर्षों की पुरस्कारों की घोषणा जल्दी होने वाली है। केंद्र शासन के खेलो इंडिया प्रोत्साहन के अंतर्गत वर्तमान बजट के साथ साथ नवीन जिलों एवं नवीन खेलों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य के मौजूदा खेल अधोसंरचनाओं के रखरखाव और विस्तार पर कार्य योजना आगे के टाइम पर बनाई जा सकती है। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत हो सकती है। गोंचा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बीते दिन से पहले दिन चनंद यात्रा की रस्म जो है अदायगी करी गई। 617 सालों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है हमारे पुरखों के द्वारा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा विधान पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 26 दिनों तक रथ परिक्रमा समेत अलग अलग विधि विधान किए जाएंगे। बस्तर में गोंचा पर्व का इतिहास तकरीबन 617 सालों से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास ओडिशा के जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है और इस पर्व को लेकर 360 घर आरण्यक के ब्राह्मण समाज ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में बनाए गए मुक्ति मंडप में सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। समाज के सदस्यों ने बताया कि मुक्ति मंडप वह जगह है जहां भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के 22 विग्रह को अनसर काल के दौरान यहां रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर के मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया। रैली निकाल रहे लोगों और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से मुस्लिम समुदाय भड़क नजर आया। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉब लिंचिंग के मामले में 3 युवाओं की हत्या के बाद मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। रायपुर में बीते दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन कर लोगों की गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों और समाज के लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालातों की नाजुकता को देखते हुए मौके पर 3 एसपी, 4 सीएसपी और 8 थानेदार समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती थी। पूरे प्रदर्शन में ड्रोन से निगरानी हो रही थी। मुस्लिम समाज के लोग वारदात के 14 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से नाराज नजर आए। रायपुर एसडीएम देवेंद्र पटेल को मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। सरकारी जमीन पर हुए कब्जे के खिलाफ चक्का जाम बीते दिन बिलासपुर से पिंडरा जाने वाले रोड पर देखने को मिला, जहां कहा कि ग्रामीणों के माध्यम से इतना चक्का जाम कर दिया गया कि स्कूल में नहीं जो बाउंड्री वॉल है वो भी बनाने नहीं दिया जा रहा है। पिंडरा के आमाडांड इलाके में बीते दिन गुरुवार को कब्जे के विरोध में चक्का जाम कर दिया गया, जहां ग्रामीण बिलासपुर से पिंडरा जाने वाले रोड पर बैठ गए। गाँव में सरकारी जमीनों पर कब्जे और लोगों की दबंगई से नाराज ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन कर दिया। पिंडरा ब्लॉक के आमाडांड गाँव में स्कूल के लिए बाउंड्री वॉल की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन स्कूल की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। लोगों का कहना है कि कब्जाधारी दबंगई दिखाते हुए वे बाउंड्री वॉल नहीं बनाने दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन लोगों को शासन स्तर पर जीवन यापन करने के लिए दूसरी जगह पर 5-5 डिसमिल जमीन दी गई है। इसी का विरोध करने गाँव की सरपंच जेमबाई, सरपंच पति गुलाब सिंह सहित ग्रामीण बसंतपुर तिराहे पर चक्का जाम करने पहुंच गए। चक्का जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को तो पहले पुलिस ने समझाइश दी और बाद में सरपंच पति गुलाब सिंह को पुलिस अपने साथ उठा कर ले गई और ग्रामीणों का प्रदर्शन खत्म कराया। प्रदर्शनकारियों को प्रशासन की ओर से जल्द ही मामले को सुलझा लिए जाने का आश्वासन दिया गया है। आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ की तमाम सारी खबरें, सारी अपडेट्स आपको एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंच सके। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।